देश की राजनीतिक पार्टियां किस जलालत के साथ पूरी जिम्मेदारी को किनारे रख के बेशर्मी से बैठ के टीवी पर एक दूसरे पर केवल कीचड़ उछालने का काम करते हैं। जब जिसकी सरकार होती है वो पूरी सत्ता की मलाई खाता है और जैसे ही बाहर हो जाता है उसके बाद दूसरे को जिम्मेदार बताने लगता है। सही कह रहा हूं मैं संजय कुलकर्णी साहब? बिल्कुल 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 रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितना भी पाकिस्तान करे डेस्परेट है, ये बौखला गया है। नवंबर का महीना आ गया है, सर्दी आने वाली है जबरदस्त। कड़ाके की सर्दी में इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल होता है। वो ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को ढकेल करके इंस्टेबिलिटी करना चाहता है कश्मीर के अंदर, और यही एक कारण है। उसको मालूम है पंचायती राज इलेक्शन होने वाले हैं, उसको किस तरीके से दखलंदाजी दी जाए। और इस सब मामले में जितने भी आतंकवादी आते हैं उनको कहीं ना कहीं जीना, अपने लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज चाहिए होती है। तो आप देखिएगा जिस तरीके से बातचीत होती है, गुप करके जो लोग हैं, छुप करके जो जिस तरीके से इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, यही कारण। आप देखिए आजादी के बाद 10 साल शेख अब्दुल्ला, 10 साल फरूक अब्दुल्ला, 6 साल उमर अब्दुल्ला, 4 साल मुफ्ती मोहम्मद जी और 2 साल महबूबा जी, इतने साल राज करने के बाद भी अगर आतंक कश्मीर घाटी से नहीं खत्म हो रहा है तो इसको सोचना है हमने क्या कारण है, इसका फायदा उठा रहे हैं। और अब चीन के इशारे के ऊपर पाकिस्तान जो है जबरदस्त हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अल बदर जैसे खत्म ऑर्गेनाइजेशंस को भी पैसा फूका जा रहा है, जैश जैसे मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है। लॉन्च पैड पर 300 से 350 मिलिटेंट्स तैयार हैं इन्फिल्ट्रेट करने के। ये क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। अगर हिंदुस्तान के अंदर ही अलग अलग आवाजें उठेंगी तो इसका फायदा दुश्मन उठाने की कोशिश कर रहा है। गुरमीत सिंह साहब, ये गुपकार किस पर उपकार करना चाहता है, एक, और दूसरा उपचार क्या है, इलाज क्या है? आतंकवादियों से लड़े या राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़े जैसे ये टीवी पे बैठ के लड़ती है? रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो गुपकार डिक्लेरेशन और अलायंस है, इनको उपकार करना चाहिए जम्मू और कश्मीर के अवाम के ऊपर भी, और इनको साथ देना चाहिए डेवलपमेंट, शांति के लिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि ये उतरे हैं दंगल में एक एजेंडा और बायस के साथ में। ये उतरे हैं एंटी इंडिया फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए, ये उतरे हैं डेवलपमेंट और पीस के बरखलाफ। लेकिन आज बड़ा दिन है, आज बड़ा दिन इसलिए है कि एक इतनी बड़ी सक्सेस मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, एक क्लीन ऑपरेशन किया है। देखिए रोहित जी, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है, ये पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी और ISI का एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड और डेलिब्रेट एक्शन था। अगर आप पिछले कुछ दिन की बात पे जाए, एनवायरमेंट पे जाए, तो ठीक 13 तारीख को उन्होंने इतना बड़ा सीज फायर वायलेशन किया, इन्फिल्ट्रेशन बिट की पूरे नॉर्थ कश्मीर, पुंछ वगैरह के इलाके के अंदर में। और 14 तारीख को उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और DG IPR, उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ली जिसने न जाने कितने इल्जाम लगाने की कोशिश की भारत के ऊपर और डोजियर की बात की। और देखिए, कल ही पुलवामा के अंदर, काकापुरा के अंदर में ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश की, दिल्ली के अंदर में JAM के 2 टेररिस्ट पकड़े गए, और आज ये इन्होंने नापाक हरकत की है। और आज ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो अफगानिस्तान में पहुंचे हैं। देखिए, ये एनवायरमेंट जो चेंज हो रही है, जो US के इलेक्शन हुए हैं, जो उनका नतीजा बिल्कुल क्लियर नहीं है इस वक्त में, जो अफगानिस्तान पीस डील का जो बात चल रही है तालिबान के साथ में, इन सब का फायदा लेकर पाकिस्तान बहुत नापाक हरकतों पर उतरा है। और इसलिए भारत को जरूरी है कि इन सब हरकतों का जो 4052 सीज फायर वायलेशन किए हैं, और जिस प्रकार से इसने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को फुल रखा हुआ है, और जिस प्रकार 15 नवंबर को इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में इलेक्शन किया है, ये जरूरी है भारत के लिए कि हम एक सोचा समझा, प्लान्ड, प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन करना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। देखिए, भारत की कुछ एक रेड लाइन बिल्कुल क्लियर है। ये पाकिस्तान को भी मालूम है कि गिलगित बाल्टिस्तान POK वापस लिया जाएगा। ये जो टेररिज्म है, इसके अगेंस्ट पे जीरो टॉलरेंस है। आज के दिन में जो ऑल आउट ऑपरेशन मिलिटरली है, उसने वैली के अंदर में टेररिज्म को एकदम खत्म, एकदम बहुत कम कर दिया है। और अभी उनको डर लग गया है कि पॉलिटिकली एक बिल्कुल एक नया ऑल्टरनेटिव गुरमीत सिंह साहब, हर रोज तो एनकाउंटर हो रहे हैं, आप कह रहे हैं टेररिज्म खत्म हो गया ऑलमोस्ट। हर रोज तो सैनिक भी शहीद हो रहे हैं मजबूरी में बिना युद्ध के, होता है, और हर रोज आतंकी भी मारे जा रहे हैं। देखिए रोहित जी,
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये टेररिज्म खत्म नहीं होता है, इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। मैं ये कह रहा था कि अभी की हालत के अंदर में जो डीडीसी के इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर में इंटरफेरेंस करने के लिए इस इरादे से पाकिस्तान ये एक्शन ले रहा है। अभय जी को लगता है आपकी बात पसंद नहीं आ रही है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, बोल लीजिए अभय जी। नहीं देखिए, ये खुद सरकार ने माना है अभी लोकसभा में कि बीते दिनों इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं 4052 इंसिडेंट्स हुए हैं। और सुनिए उन्होंने सुनिए बड़ी बात मैं बताता हूं, एक्यूरेट 4052 बताया। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी 21 से 23 तक प्लेनरी सेशन था। वहां पर यह पाया कि पाकिस्तान को जो 27 पॉइंट दिए गए थे कि आप इसमें सुधार करिए, एक पर भी उसने काम नहीं किया है और मार्च 21 की उसको डेडलाइन फिर से दे दी गई है। तो ये सरकार को चाहिए, मैं बड़ा एक और खुलासा करता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब चाइना गए थे 9 नवंबर 2019 को चीन ने एक साझा बयान जारी किया था। चीन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर विवादास्पद सेना के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को जो देश पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए ना, मिले चीन के राष्ट्रपति से, तो एक पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बोलिए। चाइना क्यों आप लोग तो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, ओसामा जी बोलते हैं आपके नेता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण अवसरों पर बोल साथ दृढ़ता से हमको विरोध करना चाहिए।